हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। एसएससी जीडी जीके स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज की ये आपकी सेकंड क्लास होने वाली है। इस क्लास में हमने आपके लिए 35 क्वेश्चंस रखे हैं जो आपका एग्जाम एसएससी जीडी का होगा उसके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो आप मुझे अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। 35 आपने कितना यहाँ पर आप सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा कि आपने 35 में से अगर आपके 30 प्लस बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, फ्रांस के पूर्वी तट पर, कनाडा के पूर्वी तट पर या फिलीपींस के पूर्वी तट पर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, यूटोपिया किसकी रचना है? टॉमस मूर, लियो टॉल्स्टॉय, मैकियावेली या कार्ल मार्क्स? तो आपका राइट आंसर है यूटोपिया जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, टॉमस मूर की रचना है। किसकी? टॉमस मूर द्वारा लिखी गई है यूटोपिया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर, जॉन क्लिफ, माइकल जॉन या कार्ल मार्क्स? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है वो मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ के थे ये? जर्मनी के हैं। इनके द्वारा ही इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्हीं के द्वारा प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या रास बिहारी बोस? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर डी है, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय क्रांतिकारी नेता हैं रास बिहारी बोस, इनके द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये एक राजनीतिक संगठन था। आपको बता दें ये कैसा संगठन था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो था वो एक राजनीतिक संगठन था। कैसा था? राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ये 1920 से 1940 तक संचालित होने वाला एक संगठन था। कब से कब तक? 1920 से 1940 के दशक तक संचालित था और इसकी स्थापना भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए एवं संगठित करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन में है पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हेमू या हर्षवर्धन? तो आपका राइट आंसर है, दिल्ली का जो अंतिम शासक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, हेमू। ठीक है, जिन्हें सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम है। ये थे दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट शासक। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आधुनिक, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र जो है वो राजा राम मोहन राय को बोला था। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पुनर्जागरण का जनक अगर आपसे पूछे तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार
ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? सुल्ताना बेगम, जहरीला खातून, शिरीन इबादी या फातिमा बीबी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिरीन इबादी। शिरीन इबादी जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। 2003 में 2003 में ईरान में मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2003 में ईरान में मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान के लिए वह पहली मुस्लिम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एयरफोर्स 1 क्या है? वायुसेना रक्षा प्रणाली, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, वायुसेना का लड़ाकू विमान या अमेरिकी वायुसेना? ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। ठीक है। एयरफोर्स 1 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सवारी ले जाने वाले किसी अमेरिकी एयरफोर्स विमान के आधिकारिक वायु यातायात नियंत्रण कॉल का चिन्ह है, एयरफोर्स 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान का नाम है एयरफोर्स 1। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का वह धर्म जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीविक, जातक, विनय पिटक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातक। जातक कथाएं कही जाती हैं जो कि बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित रहती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? छुआछूत का अंत, 14, 15, 16 या 17? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 17। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? ऑप्शन में है शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या स्वाभिमान द्वीप? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकट रमन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा? तो आपका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की जो नियुक्ति है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जा सकती है तथा 5 वर्ष के बाद वह दोबारा भी चुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम गैल्स्टोन या सुनील गावस्कर? तो लिटिल कार्पोरल के नाम से प्रसिद्ध थे ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? तो आपका राइट आंसर है भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थापित किया गया। कहाँ पर? गुजरात में आनंद जिले में। गुजरात के आनंद जिले में पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1949, 1952 या 1950 या 1954? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर
लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है वो 1951 से, ठीक ध्यान रखिएगा, 1951 से 1952 के मध्य हुआ था। कब से कब तक? 1951 से 1952 के मध्य हुआ था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर, आर्थर कॉस्टल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या माइकल एंडरसन? तो आपके द्वारा सॉरी, चर्चित किताब हेमलेट जो है, ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हेलमेट या हेमलेट, ओथोलो नामक पुस्तक और हेलमेट नामक पुस्तक जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक दुखांत नाटक है। ठीक है, कैसा नाटक है? एक दुखांत नाटक है हेमलेट। इस नाटक का पूरा नाम डेनमार्क के राजकुमार हेमलेट की त्रासदी, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये एक दुखांत नाटक है जिसे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन में है गुरुग्राम हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, भावनगर गुजरात या हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, भावनगर। ठीक है, भावनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन जो है इनके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें एक जो भी है ये सीएनजी टर्मिनल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन में है 8 दिसंबर 1986, 9 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 या 9 दिसंबर 1986। तो आपका राइट है, सार्क की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म आपको बताएं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपका सार्क का फुल फॉर्म होता है। कब हुई थी इसका स्थापना? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय पड़ता है सार्क का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हैं हम। और 20 पे पहुंचने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या के.एम. मुंशी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार जो है वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी.एन. राव। बेनेगल रामा राव इनका पूरा नाम है। ये थे आपके संवैधानिक सलाहकार। कई बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में, तिरुपति में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की तिरुपति में। कहाँ पर है ये? तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इस जगह भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन में है 67, 59, 68 या 70। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 69। ठीक है, 69 जो है, इस संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था 69वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन में है श्री मदन मोहन, श्री आर सरकारिया, डॉक्टर बीपी राजमन्नार या मुरारजी देसाई। तो आपका राइट आंसर है प्रशासनिक सुधार आयोग की जो अध्यक्षता है वो ऑप्शन नंबर डी मुरारजी देसाई के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? श्री मुरारजी देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इनके इस आयोग को देश की प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया था। और किसने अध्यक्षता की है? मुरारजी देसाई को। ठीक है। 5 जनवरी 1966 को भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक आयोग की नियुक्ति का आदेश जो है वो प्रकाशित किया गया था। कब? 5 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मैकाले। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में। ठीक है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना एवं शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद व रफीद अहमद किदवई व शौकत अली। तो अली बंधु जी थे, वो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन? अली बंधु। अली बंधु। अब ये बंधु थे कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे जिससे आप कम समय में 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर। प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त। तो विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इस बार की हम थीम की बात करें 2023 की। ठीक है, 2023 की थीम आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। तो इस बार की थी नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट ये थीम थी। ठीक है, इस बार 2023 के लिए कौन सी थीम थी? नो मैटर व्हाट। दुनिया भर में मानवतावादियों के दृढ़ समर्पण को समाहित करता है ये विश्व मानवतावादी दिवस, जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या अभिनव भारत संस्थान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वराज पार्टी। ठीक है, क्या है? स्वराज पार्टी आपका राइट आंसर है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा वर्ष 1923 में जो पार्टी गठित की गई थी उसका नाम है स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन है। निम्न में किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सिस्मोलॉजी, लिथोलॉजी, सेमियोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो भूकंपों का अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं और जिसके द्वारा नापा जाता है भूकंपों की तरंग वो कहलाता है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंग को नापा जाता है और साथ ही सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन देवी शक्ति या ऑपरेशन गंगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अगर यही बात होती है सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, तो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी और यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 25 जनवरी, 23 जनवरी या 18 जनवरी। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, मनीला, जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर है जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी। कब? 14 जुलाई 1967 को डब्ल्यूआईपीओ यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 की, और 1970 में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो क्षेत्र है वो हड़प्पा स्थल हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या गुजरात? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, सुरकोटदा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, गुजरात में पड़ता है सुरकोटदा। यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ये आपका मिलता है आपका सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या बाणभट्ट? तो आपका राइट आंसर है ये सारी जो तीनों आपकी रचनाएं हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ठीक है, वहीं अगर हम विशाखदत्त की इंपॉर्टेंट की बात करें जो पूछी जाती है तो मुद्राक्षस। ठीक है, कालिदास की अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम पूछी जा सकती है। ठीक है, और बाणभट्ट की कादम्बनी। ठीक है, तो नागदंड, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट है, 35 क्वेश्चन है, ये भी बुक से रिलेटेड है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या आर के नारायण? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कपाल कुंडला के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है कपाल कुंडला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सेशन, और आज का इम्पोर्टेंट सेशन ये एसएससी जीडी सीरीज का, जीके की सीरीज का ये सेकंड सेशन था, जिसमें 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए गए हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपनी ये सीरीज ऐसे ही बरकरार रखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।